निर्णय पर आपका कमीशन आगे क्या करने वाली है, क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव इसी तरह कई सारी सियासी चर्चा है जो भी इस समय राजस्थान की राजनीति में और जो मुद्दे हैं उनको लेकर देखने को मिलती है, कैसे देखते हैं? मैं पूरे राजस्थान के भ्रमण पे हूँ। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे राजस्थान में, मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ EWS को लेकर। आने वाले पंचायती चुनाव में सरकार से मैं आशा करूँगा कि EWS पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव में आरक्षित करें, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो राजनीतिक तौर पर। अगर 95% राजपूत अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है तो निश्चित ही वो अपना हक और अधिकार रखता है भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ मांगने का, और हमने लगातार मांगा है। जब ये इनके बूथ पे कोई बैठने वाले नहीं हुआ करते थे, जब हमारे लोगों ने बूथ पे बैठकर अपने सर खुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लेके आए। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे बारे में नहीं सोचती तो निश्चित ही कि हमें भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पंचायती चुनाव में अगर आरक्षण लागू नहीं होता है तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं कुछ होगा, क्योंकि आगे आगे जो 400 का रथ 240 में लाके रोक। लेकिन कई बार देखने को मिला है, कभी सेना ने कई बार विरोध किया है, कई बार प्रदर्शन किए हैं, कई बार चेतावनियां भी दी है कि हम अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है देश सरकार को चुनेंगे। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी हुआ, विधानसभा का चुनाव भी हुआ, उस समय भी कई चेतावनी। हम अगर चेतावनी देते हैं उसको खड़े उतरते हैं। हमने जब चेतावनी दी है हम बिल्कुल उस पर खड़े उतरे। चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव ले लो, मध्य प्रदेश का ले लो, राजस्थान का ले लो। जब पद्मावत आंदोलन हुआ था इन्होंने हमारी बातों पर गौर नहीं किया तो हमें इनको हरा के सबक सिखाया। हम दोबारा फिर तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि जिसे हमें बढ़ाया है उससे बिगाड़े, लेकिन अगर ये चाहते हैं और हमें गर्त में धकेलना ही चाहते हैं तो फिर निश्चित मानिए कि हम कुछ करेंगे। भाजपा में भी कई सारे बड़े राजपूत लीडर हैं, चाहे राजस्थान की राजनीति में कई सारे ऐसे लगता है कि ऐसे और जो नेता हैं जिनको भी पार्टी को मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हर समाज का अपना हक और अधिकार बनता है। अगर समाज को आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो वो अपने समाज का भला कैसे करेगा। कोई भी राजनेता जिसको भी टिकट मिलता है, चाहे MLA हो या MP, उससे राजपूत अगर टिकट मिला तो राजपूत कोटे से ही टिकट मिलता है। वहाँ जाए बाद वो अगर सुनता नहीं है निश्चित है कि वो घर बैठ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी हमारे MLA हैं MP, उन्हें पावर देना चाहिए। पावर में रहेंगे तो वो समाज का और दूसरे लोगों का, क्योंकि राजपूत अकेले खुद के बारे में नहीं 36 कौम के बारे में सोचता है, और 36 कौम के बारे में सोचता है वही कहीं कुछ कर सकता है। अगर वो पावर में रहेंगे तो निश्चित है कि समाज का और दूसरे लोगों का सबका भला करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं तो क्या मांग कर रही है? सीधी एक ही डिमांड है, EWS को पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव में लागू करें। 10% से बढ़ाकर 14% करें, जो वसुंधरा सरकार ने स्वर्ण आरक्षण का बिल भेजा था उसी तर्ज पे करें। केंद्र में फैलीकरण करें राजस्थान की तर्ज पर, और जिस तरह से हमारे इतिहास को गलत बताया जा रहा है हम उसका विरोध करते हैं। उस किताब में से वो प्रश्न बिल्कुल हट जाना चाहिए, नहीं तो लगातार से जो राजपूत कमीशन विरोध करेगी। कई बार इतिहास को लेकर तोड़ मरोड़ जो है कर दिया जाता है, ऐसा पहली बार नहीं कई बार देखने को मिला। और अब राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया मराठा साम्राज्य, जिसको लेकर आप किस तरह का विरोध? देखो, जिसके पास जमीन पे कुछ नहीं है उसकी अंतिम स्थिति ये होती है कि राजपूत समाज को गाली दे, उसके महापुरुषों को गाली दे, और इन गालियाँ दे करके वो दूसरे लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ऐसा बहुत हो गया। पहले फिल्मों के माध्यम से मैं ठगा गया। वंशाली के जब इलाज हुआ देवगढ़ के किले में, उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री चुप हो गई। अब नेताओं ने चालू किया तो रामजी लाल सिंह का और अभी मौर्य का इलाज हुआ। आगे भी अगर कोई नेता ऐसे करेगा निश्चित उसका इलाज वैसे ही होगा जैसा वो चाहते हैं। आगे आप क्या स्टंट करने वाले हैं, क्या करने से ना? अभी पूरे राजस्थान में निकला हूँ, सभी मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे सैनिकों से बातचीत करूँगा, और आगे अक्टूबर में एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर में करने का इसी मुद्दे पर। चुनाव को लेकर क्या रहेगा? सब चुनाव है करीब आने वाले हैं, तो उसको लेकर मेन क्या ये तय अक्टूबर में करेंगे। अच्छा, अक्टूबर में बिल्कुल तय करेंगे। सरकार का झुकाव क्या रहता है उसी को देखकर तय करेंगे। आप मेवाड़ की धरती पर आए हैं, क्या कहना चाहिए? मेवाड़ स्वाभिमान की धरती है। पीढ़ियों से यहाँ पर स्वाभिमान के आगे गर्दन कुछ भी नहीं है। मेवाड़ से बहुत कुछ है।
मेवाड़ से पूरा राजस्थान चलता है, और अगर मेवाड़ चाहेगा तो ईडब्ल्यूएस जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नकल सिंह मकराना ने भी कई बार महापुरुषों के अपमान का जो है विरोध किया है। गुजरात में भी कैसा है, राजस्थान में आगे क्या है? राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में ईडब्ल्यूएस को लेकर के रणनीति तैयार हो रही है, और मैं प्रदेश में निकला हूँ क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है और राष्ट्र की जिम्मेदारी उनके पास है। तो वो अभी बिहार चुनाव में जाएंगे, उसके बाद तय करेंगे क्या। बिहार चुनाव में भी कोई रोल रहने वाला क्या? बिल्कुल साहब, राजपूत समाज का सैनिक सेना के माध्यम से बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा बिहार चुनाव। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष। जिनसे हमने बात की कि क्या मुद्दे हैं जो इस बार करनी सेना लेकर आ रही है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान में पंचायती राज चुनाव है और क्या कहना है कि आरक्षण उसको लेकर जो है मुद्दा है जो आ रहे हैं, जो तैयारी है वो शुरू कर दी है, अब रायपुर में पहुँचे हैं और